हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़े थे तृतीय खंड के बारे में। हम लोग तृतीय खंड के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन किए थे। और तृतीय खंड जो होते हैं वो दो प्रकार के होते थे। कौन कौन से तृतीय खंड? तो सबसे जो पहला तृतीय खंड था वो लघु तृतीय खंड था। एक क्या था? तो दीर्घ तृतीय खंड था। तो मैंने लघु तृतीय खंड के बारे में आपको अच्छी तरह से बताया है। तो लघु तृतीय खंड जैसे कि फिर आपको एक बता रहे हो, उसके बाद हम लोग चलेंगे वृत्त खंड के बारे में, ठीक है ना। और इसका परिभाषा ही हम लोग आपको बताए थे। तृतीय खंड का जो परिभाषा होता है, जैसे कि एक सर्किल बनाओगे और इसका एक सेंटर होगा, ये इसका क्या होगा? तो इसका परिधि होगा। तो समान त्रिज्याओं और चाप द्वारा काटे गए क्षेत्र को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तृतीय खंड बोलते हैं। देखिए दोस्त, इस वीडियो के साथ आप बने रहिए, ठीक है ना। और वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है ना। वीडियो यदि अच्छा लगेगा, ठीक है, तभी अपने दोस्तों के साथ इसे क्या कीजिएगा? शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। और इसमें हम वादा करते हैं आपसे, ये आपको पूरा समझ में आएगा, एकदम गारंटी लेते हैं हम, ठीक है ना। तो देखिए, ये दो समान त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है। दो समान त्रिज्या और चाप द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को तृतीय खंड बोलते हैं। और तृतीय खंड कितने प्रकार के होते हैं? तो तृतीय खंड आपको दो प्रकार के होते हैं, एक दीर्घ तृतीय खंड और एक लघु तृतीय खंड। तो दीर्घ तृतीय खंड कौन होता है? तो दीर्घ तृतीय खंड आपका ये होता है और लघु तृतीय खंड ये होता है, ठीक है ना। अब हम ठीक इसी प्रकार चलेंगे वृत्त खंड पे, यानी कि वृत्त को टुकड़ा करना है, ठीक है ना। तो देखिए, वृत्त को मैंने तो टुकड़ा किया था, जैसे दो टुकड़े समान टुकड़ों में जब विभाजित करेंगे इस वृत्त को, तो इसको हम दो अर्धवृत्त में बटेगा, ये अर्धवृत्त है और ये व्यास है। व्यास द्वारा जब काटेंगे ना, व्यास की सहायता से जब, यानी कि व्यास की सहायता से जब काटेंगे तो इसे हम दो वृत्त में प्राप्त करेंगे, यानी कि ऊपर वाला एक नीचे वाला, और दो वृत्त में अर्धवृत्त होगा, एक ऊपर अर्धवृत्त मिलेगा हमें और नीचे भी अर्धवृत्त मिलेगा। लेकिन अब जैसे मैंने कल आपको बताया था कि इसमें जीवा कौन है, तो ये आपको ये जीवा बताना है, ठीक है ना। तो इस वृत्त खंड का परिभाषा क्या होगा आपको, ठीक है ना। तो देखिए, वृत्त खंड का आपका परिभाषा हो जाएगा कि किसी त्रिज्या, ठीक है ना, सॉरी, कोई चाप, ठीक है ना, कोई चाप और जीवा से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? वृत्त खंड बोलते हैं। और ये भी दो प्रकार के आपको मिलेंगे, एक लघु वृत्त खंड और एक दीर्घ वृत्त खंड, ठीक है ना। तो ये लघु वृत्त खंड आपका होगा, ये वाला आपका हो जाएगा लघु वृत्त खंड, ठीक। और इसके बाद वाले जो होंगे, ये जो बच जाएगा भाग, ये आपका हो जाएगा दीर्घ वृत्त खंड, ठीक है ना। यानी कि वृत्त खंड भी आपको दो प्रकार के मिलेंगे, एक लघु वृत्त खंड और एक दीर्घ वृत्त खंड। तो ये आपका हुआ लघु, ये दीर्घ। इतना आपको बात समझ में आया? बस इसी की सहायता से हम लोग आसानी से, ठीक है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के एक्सरसाइज नंबर 12.1 का अध्ययन करेंगे हम अच्छी तरह से, ठीक है ना। ठीक, और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, और वृत्त का जो है, इसका हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल के बारे में पढ़ लेंगे। वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त का परिधि, वृत्त का त्रिज्या, ठीक है ना। इसका फार्मूला भी हम लिख दे रहे हैं, इसको ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है। फार्मूला आपको अभी रटना है, तुरंत रटना है आपको फार्मूला, ठीक है ना। 10 क्लास में क्या होता है, बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग रटते हैं, ठीक है ना। देखिए दोस्त, एग्जाम सिर्फ है आप लोग का, हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। मेरे वीडियो को देखते रहिए, अंत तक देखिए, ध्यान से देखिए और कॉपी कलम लेकर बैठिए, ठीक है। सब समझ में आएगा, एकदम साफ सुथरा एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। और मेरी मेहनत, ठीक है, बस आपको लेकर, और मेरा मेहनत बस तभी सफल होगा जब इस वीडियो का आप लाइक सब्सक्राइब करोगे, ठीक है ना। तो देखिए, अब हम आपको सूत्र के बारे में, ये आपका हो गया सर्किल, ठीक है ना, और ये आपका हो गया सेंटर, ठीक। और सेंटर हो गया, ये आपका सर्किल हो गया। सर्किल पूरा आपको सर्किल दिख रहा है। सर्किल जो होता है, देखिए, सर्किल जो बताया था ना, बहुत से आकार, उसका एग्जांपल्स हम लोग दे सकते हैं। जैसे में छिपा, जिसको हम लोग थरिया जिसको हम लोग बोलते हैं, खाते हैं ना, तो वो भी क्या है? वृत्त है। प्लेट ले लो, वो भी क्या है? वृत्तीय आकार के हैं, ठीक है ना। जैसे आप कंगन चूड़ी पहनते हो, काड़ा, बच्चा सब क्या पहनता है? कड़ा पहनता है इसमें, ठीक है ना, इसमें लगाया रहता है कड़ा, तो वो भी क्या है? वो भी एक सर्किल से ही है, ठीक है ना। सर्किल का हम लोग बहुत सारा उदाहरण दे सकते हैं, जैसे गाड़ी का जो चक्का होता है, वाहन का चक्का, ट्रेन का चक्का, कोई भी चक्का ले लो, वो क्या है? सर्किल से है। सर्किल का बहुत सारा उदाहरण आप दे सकते हैं। आपके भी दिमाग में बहुत सारे एग्जाम्स घूम रहे होंगे वृत्त का, ठीक है ना। तो ये आपके सामने ये वृत्त हुआ, ठीक।
अब हम इसे अच्छे ढंग से समझेंगे इसके क्षेत्रफल के बारे में। तो वृत्त का आखिर क्षेत्रफल होता क्या है, ठीक है ना। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जी, तो वृत्त का क्षेत्रफल यही ना है। तो ये पूरा जो अंदर वाले पूरे इसके जो भाग होते हैं इसी को हम लोग वृत्त का क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल। ध्यान से हम लोग समझेंगे यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। आप लिखोगे भी, सब कॉपी कलम लेकर बैठना बच्चों। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई की भी कहानी बहुत लंबी है, ठीक है ना, पाई की कहानी बहुत लंबी है, कैसे है कब है, इसके लिए तो हम एक अलग आप लोगों के लिए वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी देखते हैं पाई, ठीक है ना। यानी किसी वृत्तीय परिधि की माप जब हम करेंगे ना तो उसमें पाई जरूर ही आएगा। कोई भी वृत्तीय परिधि का माप जब हम करेंगे तो उसमें पाई का मान, पाई जरूर ही उसमें इंक्लूड होता है, ठीक है ना। तो जैसे कि ये वृत्त हो गया आपको, और वृत्त में देखिए तो ये भी सर्किल आकार का है, तो पाई इसमें आया ना। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। और वृत्त का क्षेत्रफल और भी एक निकाल सकते हैं हम लोग आसानी से। देखिए मैंने कल आपको बताया था ना कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है, वृत्त की क्या होती है, त्रिज्या होती है, वो व्यास की आधी होती है। आधा, आधा यानी कि इतना, ठीक है ना। जो त्रिज्या होती है व्यास की आधी, त्रिज्या को हम लोग 8 से डिनोट करते हैं। त्रिज्या को किससे, 8 से, व्यास को किससे, d/2। व्यास को d डायमीटर बोला जाता है, त्रिज्या को रेडियस बोला जाता है, इसलिए इसे हम लोग r लिखते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब r = d/2। अब देखना जी, अब यहाँ पे पाई इसी तरह ना, पाई थोड़ा सा यहाँ पाई इसी तरह ना, पाई r का मान कितना भर देंगे, देखो जी r के बदले मैंने इतना उठा के यहाँ पे रखा दिया, तो d/2। देखो r के बदले मैंने यहाँ से क्या रखा, d/2 का स्क्वायर, ठीक। पाई जी इसी तरह ना, और यहाँ पे देखो जी d स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई d स्क्वायर। भाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यानी कि हमें फॉर्मूला ये भी मिल सकता है, ये बोल सकते हो पाई d²/4 या 1/4 पाई d²। ये भी वृत्त का क्षेत्रफल बोल सकते हो आप, ये बोलो या ये भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो आप समझ सकते, जैसे d दिया होगा, व्यास दिया होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा लोगे, और ये क्या दिया होगा, त्रिज्या दिया होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा लोगे। आसानी से हम उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलो जी अब दूसरा नंबर चलते, ये तो क्षेत्रफल हो गया अंदर बात। अब हम इसको निकालेंगे, इसको यानी परिधि। परिधि का कैसे निकलता है, हम लोग वृत्त का परिधि कैसे निकालते हैं, तो वृत्त का परिधि, तो वृत्त का परिधि को आप लोग जानते हैं, ठीक है, आप रटते भी हैं। वृत्त का परिधि होता है 2πr, ठीक है ना। अब इसको हम और भी एक मान याद कर सकते हैं, 2π को रहने ही देते हैं, r के बदले हम क्या मान देंगे, ये r के बदले d/2। देखो 2 से 2 होगा कैंसिल, यानी कि सिर्फ क्या बचेगा, पाई d। तो वृत्त का परिधि भी हमें मिला पाई d, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तीसरा सूत्र इसका लेते हैं, सॉरी तीसरा क्या हुआ, तो वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या हम तो आसानी से समझ ही सकते हैं, होगा वृत्त की त्रिज्या आपके सामने है, देखो जी लिखे हैं, वृत्त की त्रिज्या = ये वाला, वृत्त का त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, व्यास बटे 2। और यदि वृत्त का कोई व्यास पूछेगा, वृत्त का व्यास बस तो त्रिज्या की दुगुना हो जाता है। तो वृत्त का व्यास, तो व्यास पूछेगा हमसे, व्यास बोले थे ना जी, कौन वाला व्यास, वृत्त वाला व्यास, गाने वाला व्यास नहीं। तो 2 में त्रिज्या से गुना होगा, यानी कि 2 गुणे त्रिज्या, यानी कि व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो ये आपका हो गया 2 गुणे त्रिज्या। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है दोस्त। तो चलिए यहाँ पे आप ध्यान से समझे इसे, वृत्त का व्यास समझ लिए, वृत्त की त्रिज्या समझ लिए, वृत्त का परिधि समझ लीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल। तो एक बार मेरे साथ बोलना है, बोलो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो बोलो पाई r स्क्वायर या 1/4 पाई d स्क्वायर। बोलो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर या 1/4 पाई d स्क्वायर। वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr बोलो या क्या बोलोगे, पाई d बोलोगे। वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होता है या पाई d होता है। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, तो व्यास/2। वृत्त का त्रिज्या यानी कि रेडियस, डायमीटर/2। वृत्त का व्यास तो 2 इंटू त्रिज्या, 2 इंटू रेडियस। आपको समझ में आएगा। और इसी में और भी कुछ फॉर्मूले हैं जो अर्धवृत्त पे हैं, ठीक है ना। तो उसको भी हम लोग अभी तुरंत आपके सामने लिखेंगे,
इसको थोड़ा डिस्कस, आप स्क्रीनशॉट इसे ले सकते हैं, ले लीजिए इसको। अब हम चलते हैं अर्धवृत्त पे। जैसे कि वृत्त के आधे वाले भाग, तो वृत्त ये हो गया, इसके आधे वाले भाग यही ना बेटा, इसका आधा वाला भाग मैंने ले लिया, ठीक। तो मैंने माप के नहीं लिया है, ऐसे ही थोड़ा छोटा बड़ा होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोगे एकदम माप के लोगे, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका व्यास हो गया, ये भी इसका व्यास हो गया, ठीक। अब हम इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम आसानी से इस अर्धवृत्त का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त दो तरीका से आप ऐसे भी लिख सकते हो या आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2, बस उसमें 2 से भाग दे दो, पाई आर स्क्वायर। आप इसको याद रखोगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। बच्चों ध्यान में समझ। अब चलिए हम आपको लेकर चलते हैं कहाँ, एक्सरसाइज 12.1 वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। हेलो, तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। देखिए दोस्त, इस क्वेश्चन को पहले अच्छा ढंग से आप समझोगे तभी जाकर बनेगा। जब तक मैथ समझोगे नहीं, तब तक क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आएंगे, तब तक क्वेश्चन हिलने वाला भी नहीं है, यानी कि आपसे बनने वाला भी नहीं है, एक कदम भी आगे नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आप नहीं बना सकते हैं इसे, ठीक है ना। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो प्रश्न 1, और आप समझने का प्रयास करोगे। तो प्रश्न 1 करेक्ट, दो वृत्तों की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। देखिए बहुत, दो वृत्त है, एक की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और एक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, यानी कि एक जो वृत्त होगा बड़ा होगा और एक वृत्त क्या होगा, छोटा होगा। यानी कि एक 19 सेंटीमीटर वाला हम वृत्त बनाते हैं जिसकी त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है। 19 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बन गया, और ये कितना वाला होगा, 9 वाला, थोड़ा इससे छोटा होगा, ठीक है। आप इसमें ध्यान नहीं दोगे कि 19 वाला थोड़ा बड़ा होगा, इसलिए कि हम मेजर करके नहीं बना रहे हैं, ठीक है ना। ये बिना मेजरमेंट का बना रहे हैं हम, ठीक। सपोज इसे मान लेते हैं 19 सेंटीमीटर और ये 9 सेंटीमीटर वाला मान लेते हैं, समझे ना होगा। ये ओ, इस सेंटर ओ होता है ना, ये ए डाल दो, ये बी, यानी कि ओ ए, ओ बी दो त्रिज्या है, ठीक। देखो दो त्रिज्याएं हैं, जैसे कि एक वृत्त बड़ा रहता है तो दो त्रिज्या, इसको भी आर बोले तो दिक्कत हो जाएगा, इसको भी आर बोले तो दिक्कत, कौन कहाँ बढ़ना है मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए हमें इस वृत्त को R1 मान लेना है, इस वृत्त की त्रिज्या को R1 और इसको क्या मान लेंगे, R2 मान लेंगे। दो वृत्त है, ठीक। तो हल लिखेंगे यहाँ पे और लिखेंगे कि माना कि, क्या करेंगे, माना कि पहला वृत्त का त्रिज्या R1 तथा दूसरा वृत्त की त्रिज्या, दूसरा वृत्त का त्रिज्या क्या है, हुआ R2 है। मैंने ये मान लिया, ठीक। माना कि पहला वृत्त का त्रिज्या R1, दूसरा वृत्त का त्रिज्या क्या मान लिया, R2 मान लिया। अब R1 का मान तो पता है, R1 का मान कितना, 19 सेंटीमीटर, और R2 का मान कितना भर देंगे, 9 सेंटीमीटर। देखते ही देखते में आंसर आया। अब देखो कि यहाँ से तरफ उस वृत्त की त्रिज्या और एक तीसरा वृत्त का हमें क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। तीसरा वृत्त की क्या निकालने हैं, त्रिज्या निकालने हैं, जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के क्या है, बराबर। ये तीसरा है, माने इस दोनों के परिधि के योग के बराबर, ये तीसरा वाला, इसको हम मान लो कि यहाँ पे बना देते हैं। तो ये है इसका परिधि, इन दोनों परिधियों के बराबर इसका परिधि है, दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। किसका परिधि, तो एक तीसरा वृत्त की परिधि होगा, उस वृत्त, यानी कि कौन वृत्त, तीसरा वृत्त की परिधि। तो पहले इसका परिधि निकालेंगे, इसका परिधि, इसको बराबर में इक्वल परिधि लिखेंगे। इस वृत्त का परिधि क्या है, यानी कि बड़ा वाला का, पहला वृत्त का, तो इसका परिधि क्या होगा, तो यहाँ लिख देंगे प्रश्न से, ठीक है ना। प्रश्न से यहाँ पे बड़ा वाला का वृत्त, तो बोलो 2 पाई R1 प्लस इसका क्या लिखोगे, 2 पाई R2, और इसका त्रिज्या तीसरा का क्या होगा, तो 2 पाई R, इसको सिर्फ मैंने R लिखा, ठीक ना। अब देखो दोनों में से कॉमन क्या होगा, कॉमन तो लेने आता ही होगा,
तो 2 पाई कॉमन हुआ तो R1 प्लस R2 बच गया, इक्वल टू में 2 पाई, यहाँ 2 पाई से 2 पाई कैंसिलेशन, R1 का मान 19 प्लस R2 का मान 9 इक्वल टू R, 19 9 28, R आपका आंसर आपके सामने है, इसलिए R का मान 28, इसलिए वृत्त की त्रिज्या आपके सामने होगा कितना सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर होगी। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो एक लाइक जरूर दीजिएगा दोस्तों। चलिए वो तो आपको दूसरा क्वेश्चन हम दिखाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन प्रश्न 2, दो वृत्तों की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। देखिए जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था ठीक उसी प्रकार के भी क्वेश्चन है आपको। दो वृत्तों की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा हवा चल रही है ना। दो वृत्तों की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। दो वृत्त है, ठीक उसी प्रकार दो वृत्त है जी। पहला का त्रिज्या आपको 8 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना, और एक दूसरा का जो है थोड़ा सा छोटा है, इसका 6 सेंटीमीटर का है। उस वृत्त की त्रिज्या, बस एक तीसरा वृत्त की हमें क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है, त्रिज्या ज्ञात करने हैं। त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल, इस तीसरा का हमें त्रिज्या निकालना है जिसका क्षेत्रफल, देखो उसमें परिधि था ना, और इसमें पूरा का क्षेत्रफल, इसका भी क्षेत्रफल इसका भी क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। इन दोनों का योग इस तीसरा के, इन दोनों का योग तीसरे के क्या है, बराबर है। इन दोनों का योग तीसरे का क्या है, बराबर है। समझ में आया ना, इन दोनों का योग इस तीसरे के योग के क्या है बउआ, बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ भी उसी तरह मान लेंगे ना, हम हल लिखेंगे, माना कि पहला वृत्त का त्रिज्या, पहला वृत्त का त्रिज्या R1 तथा दूसरा वृत्त का त्रिज्या R2 है, मान ली। ठीक, तो इस पहला का हमें क्षेत्रफल निकालना है और इसका भी क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ना है। इस पहला का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम प्रश्न से पहला का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पाई R1, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R2 इक्वल टू, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, सॉरी क्षेत्रफल ना है होगा तो पाई R स्क्वायर होता है, तो पाई R1 के स्क्वायर पाई R2 के स्क्वायर, और इसका क्या होगा, पाई R स्क्वायर, इस दोनों में से कॉमन पाई बचा क्या, R1 के स्क्वायर, इसमें से R2 के स्क्वायर। यहाँ क्या हुआ आपका, यहाँ हो गया पाई R स्क्वायर, देखना जी अब क्या होगा, पाई से पाई खत्म। R1 का मान कितना बढ़ना है, R1 का मान देखो जी, ये R1 रहा ना आपका, ये का रहा R2। R1 का मान 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू एट ए टाइम 64, 6 का 36, R स्क्वायर, स्क्वायर जाके रूट करेगा, और 36 और 64 100 इक्वल टू R, और R यानी कि इसका स्क्वायर रूट वर्गमूल कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। इसलिए वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। आप थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, देखना।